हरे कृष्णा। अगर हम बात करें इस शरीर की और आत्मा की, तो अगर मैं देखूं कि अगर जैसे आत्मा है, ठीक है, भगवान की बनाई चीज़ है, वो तो सब जानते हैं आत्मा और परमात्मा, ये लिंक ही ऐसा है, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो आत्मा को भगवान ने एक शरीर रूपी कपड़ा दिया। नंगी आत्मा कैसी लगेगी? नंगा शरीर नहीं अच्छा लगता, नंगे शरीर पे हम कपड़े पहन लेते हैं। तो आत्मा है, आत्मा के ऊपर भगवान ने एक शरीर रूपी कपड़ा दिया। अब इस कपड़े में, जिसे मैं कह रही हूँ शरीर रूपी कपड़ा, इस कपड़े में कई सारी तरह की तो जेबें हैं, ठीक है, और कई सारी तरह की कहीं पे मलमल लग रहा है, कहीं पे कॉटन लग रहा है, कहीं पे चिथड़े लग रहे हैं, तो कहीं पे हीरे मोती लग रहे हैं, कहीं से कपड़ा फट रहा है, और कई सारी इसकी क्वालिटीज़ हैं इस कपड़े के अंदर। कैसे कह सकते हो, जैसे हम पुरानी कहानियों में सुनते थे, जादुई कोट, जादुई कंबल, जादुई कालीन, ऐसे थोड़ा बहुत ही जादू लिए हुए है ये कपड़ा भी, जो आत्मा के ऊपर भगवान ने अपनाया। आत्मा कोई ऑर्डिनरी वस्तु नहीं है, ठीक है, तो भगवान इसे अगर कुछ देंगे तो स्पेशली देंगे ना कुछ, तो ऐसे इन्होंने इस तरह का शरीर बना के इसको दे दिया है, ठीक है। अब क्या होता है, जो मैं ये बता रही हूँ कि ये शरीर के ऊपर इतने सारे ये जो कपड़े के ऊपर इतने सारी चीज़ें लग रही हैं, इसको हम अगर आध्यात्मिक भाषा में बोले या ज्ञान की भाषा में बोल रहे हैं, तो हम इसे कह सकते हैं इंद्रियां, जो हमेशा कहती हैं हमें और दो, हमें और दो, हमें दो, डिमांडिंग, ऑलवेज डिमांडिंग। दूसरा कर्मेंद्रियां, जो हमेशा ये कहेंगी, जिनका ये प्रोसेस है कि हमसे कुछ करवाओ, हमें खाली नहीं बैठना, अब ये कर, अब वो करो, कहीं पे कहाँ भागें, कहाँ चलें, क्या कर लें। फिर मन, जो शरीर का सबसे प्यारा है संग, समझे बात को, शरीर का सबसे प्यारा होता है मन, क्योंकि मन हमेशा वही चाहता है जो शरीर को अच्छा लगता रहे, जिससे इंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ सबकी बहुत ज़्यादा वाला विलासितापूर्ण भी पुष्टि होती रहे। तो अब फिर आता है बुद्धि, जो एकमात्र वस्तु है जो कर सकती है हमको शुद्धि, जो दे सकती है हमको शुद्धि, समझे ना। फिर आता है इसमें अहंकार। अहंकार तो भाई सब इतना है कि पैदल फाके करके भी चल रहे हो तो समझते हैं हम ही हैं इस दुनिया की सरकार। अहंकार तो इतना है, समझ रहे हो। तो भगवान ने इस आत्मा को इतना जादुई कपड़ा पहना के भेजा है। अब आप क्या सोच रहे हो, जब जिस चीज़ को इतना जादुई कपड़ा पहना के भेजा जाएगा, तो वो क्या चीज़ ऑर्डिनरी होगी? वो क्या है भाई, वो शरीर से भी 1000 गुना ज़्यादा जादुई है आत्मा, ठीक है, दिखती नहीं है, ठीक है, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, देख ही नहीं सकते, जी है क्या चीज़ है, क्या भलाई है, देख ही नहीं सकते, लेकिन ये एकमात्र ऐसी चीज़ है जो शरीर के अंदर इसको चलायमान रखती है, शरीर को चलायमान रखती है, शरीर को ज़िंदा रखती है, आत्मा है। अगर आत्मा निकल गई तो शरीर, ये जो जादुई कपड़ा है जिसके अंदर जो इतनी सारी चीज़ें हैं, व्यर्थ हैं, सब मरा हुआ कहते हैं उनको, समझे। अब क्या है कि आत्मा के अंदर जो सबसे विशिष्ट गुण है, इसका जो सूक्ष्म एक मन है, आत्मा के अंदर भी समझ लो एक बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स, ठीक है, इसके अंदर एक और सूक्ष्म मन है, इसमें रहते हैं जिस भगवान ने, जिस कृष्ण ने ये सब बनाया है, उन सब का एक अंश, जिससे पहले ये आत्मा चलायमान होती है और फिर उस आत्मा से शरीर चलायमान होता है।
मुझ अज्ञानी की बुद्धि में जितना समझ में आ रहा है मैं वो बताना चाह रही हूँ। मुझे अज्ञान, मैं नीच पापी, मैं क्या ही बड़ी बड़ी बातें करूँगी, लेकिन जितना मुझे समझ में आ रहा है, जैसे मैं थोड़ा तो जो वही मैं बता रही हूँ, तो ऐसे है मुझे जो बात पता चली। तो मैं ये कहूँगी कि अब हम इसमें ये है कि अब भगवान कहते हैं गीता में कि मन बुद्धि अहंकार से परे, ठीक है, शरीर से परे आत्मा को पहचानो। करना क्या है इसमें, मुश्किल क्या है? आत्मा को पहचानो, फिर आत्मा के अंदर मुझ बने, मुझ बस से इस मेरे अंश को, परमात्मा को पहचानो। मेन तो सबसे पहले ये सब चीज़ें हमें स्वीकार करनी पड़ेंगी, इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि हमें ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी कि हाँ आप सही कह रहे हो, यही है, यही परम सत्य है और यही है, यही दुनिया है। आप सेकंड चीज़ पर ये कि पहला पॉइंट तो हमने ये स्वीकार किया। सेकंड चीज़ पर हमें जो स्वीकार करना है वो ये है कि ऐसा केवल मैं ही नहीं हूँ, ऐसा जो मेरे सामने खड़ा व्यक्ति है, जो चल रहा है, जो भी चल रहा है, जो भी जिंदा है, सब में यही है। जिसमें भी प्राण नाम की वस्तु है, जो खा रहा है, पी रहा है, यहाँ तक कि ये पेड़ पौधे ये भी चलते हैं, ये जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, सब में सेम बातें हैं, सेम चीज़ें हैं। बस हमें हमारी आत्मा को ये कपड़ा मिला है और उनकी आत्मा को दूसरी तरह का कपड़ा मिला है, उनके अपने अपने गुण हैं। पेड़ आत्मा को पेड़ रूपी कपड़ा मिला है, वो एक ही जगह खड़े होकर बस बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा। समझ रहे हो ना, ये बात है। तो दूसरी बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी कि सामने वाला भी यही है, मैं भी, और हाँ जो आप कह रहे हो वो सही है, और हर चलायमान वस्तु सेम चीज़ में है, ठीक है। अब शरीर के जो इतने सारे गुण हैं, गुण भी तो बहुत हैं, सारे गुणी निर्गुणी गिनाए हैं ना मैंने अभी तक, हाँ गुण भी तो बहुत हैं। ये इसकी कर्मेंद्रियाँ ऐसी हैं कि जो चाहे कर सकती हैं, समझ रहे हो। इसकी जो इंद्रियां हैं, ठीक है, इंद्रियां ठीक है चाहती हैं कि हमें और दो, हमें और दो, हम, क्योंकि इंद्रियों का तो डिटेल में जाएंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, लेकिन इंद्रियां जो चाहती हैं हमें और दो, हमें और दो। लेकिन इंद्रियों की भी क्वालिटी है कि इंद्रियों से भी हम वो काम कर सकते हैं जिसको श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे पहचानो, इस वाले स्वरूप को पहचानो, जो मुझ में बसा हो तुम, जो मेरे अंदर हो तुम, जो आत्मा के अंदर मैं हूँ, उसको पहचानो। इंद्रियों से भी हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। और तो शरीर के गुण भी बहुत हैं। मन को हम सबसे ज़्यादा जो मतलब कि एक टेस्ट चीज़ है वो है मन नहीं समझ में आता यार, है ना, मन नहीं मानता, मन नहीं सुनता। तो मन को समझाने के लिए ईश्वर ने दी है बुद्धि। अगर बुद्धि से काम लेंगे तो ईश्वर तो मन भी समझेगा, सेम सी बात है। और अगर मन की सुनेंगे तो बुद्धि उसके प्रभाव में आके बुद्धि डाउन होएगी, ऐसा मैं मान रही हूँ। मान लो बहुत ही नॉर्मल सा एक एग्जांपल है कि जो कि मानेंगे तो सभी समझ में आएगा कि सबके जीवन में, हम लोगों के जीवन में सब होता ही है। मैं लड़की हूँ तो मैं बताऊँगी कि जब सामने कोई लड़का है और वो मतलब कि थोड़ा सुंदर इतना है देखने में, माय गॉड इतनी आँखें सुंदर हैं, इतना अच्छा दिखता है, क्या रोमांटिक, और क्या गाड़ी है, क्या ये है, क्या वो, मन कर रहा है कि बस उसके साथ एक डेट पर जाएं, ठीक है। लेकिन बुद्धि बता रही है कि यार ये फ्रॉड कर सकता है, ये मेरा फ़ायदा उठा सकता है, ये मुझे गलत रास्ते पर डाल देगा। बुद्धि ये कह रही है। अब किसकी सुनिए? सेम चीज़, बुद्धि की सुनोगे मन को मार दोगे, जीत जाओगे। मन की सुनोगे बुद्धि को मारोगे तो थोड़ा आपको नुकसान भी देखना पड़ सकता है। और नॉर्मल सी बात है, अधिकतर हम नुकसान ही देखते हैं, यही मैं कहना चाह रही हूँ। तो मन ही सबसे ज़्यादा, तो मन को ही हमें कंट्रोल में करना है बस। तो तीसरा आता है अहंकार। अहंकार जो हमारे शरीर का सब बहुत
इम्पॉर्टेंट है कि हम तो सारा जीवन, बच्चा पैदा होते ही अहंकारी हो जाता है, मरते दम तक हम अहंकारी रहते हैं। पैदा होते ही क्या कहते हैं, अपने मम्मी का बेटा, सबसे अच्छा कौन, मम्मी, सबसे घर का इम्पोर्टेंट कौन, मैं, समझ, मरने तक अहंकार रहता है। लेकिन अगर हम इसी अहंकार को ये रूप देते कि इस जगत में सबसे प्यारा, सबसे सुंदर, इस जगत का मालिक, इस जगत का सृष्टि का रचयिता श्री कृष्ण का मैं प्रेमी हूँ, श्री कृष्ण का मैं दास हूँ, श्री कृष्ण का मैं, श्री कृष्ण मुझे देखते हैं, श्री कृष्ण से बात कर सकती हूँ, मैं इस तरह का हूँ, इस अहंकार को इसमें कन्वर्ट कर दें तो ये भी उपयोगी बन सकता है। आई थिंक, मुझे ऐसा लगा कि इसमें भी हम काम कर सकते हैं, तो ये भी कुछ सही हो जाए। मेन कहने की बात ये है कि हमें इन सब बातों पे काम करना पड़ेगा, है ना। जो हमारे शरीर के दुर्गुण हैं उन्हें गुणों में बदलना पड़ेगा। तो हम, और ये कौन है जो मैं बोल रही हूँ कि हमें काम करना पड़ेगा अपने ही शरीर पे, अपने ही मन पे, ये कौन है, ये क्या है, हम कौन काम करेगा एक्चुअल में, ये हमारी बुद्धि काम करेगी। बुद्धि हमें परमात्मा की तरफ ले जाएगी। हमारी बुद्धि से हमें संतों का संग मिलेगा, सत्संग मिलेगा। हम जो हमसे पहले ये पद प्राप्त कर चुके हैं उनकी बातें सुननी होंगी, उनके कहीं पे चलना पड़ेगा, उनकी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि उन्होंने क्या किया। तो हम अपनी बुद्धि को अगर वहाँ लगाएंगे, उस तरफ लगाएंगे, उसमें बुद्धि हमारी सहायता करेगी। कहने का मतलब ये था कि अगर अब जैसे प्रभुपदा हैं, वो बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करना है, इस तरीके का उन्होंने वे दिखाया है, एक चाल दिखाई है, एक ढंग दिखाया है। तो अगर हम ये फॉलो करते हैं बुद्धि से, ठीक है, मन नहीं मान रहा यार, मन पे कंट्रोल, वो मन नहीं सुनता बुद्धि की, ठीक है, लेकिन फिर भी हम शरीर को कर्मेंद्रियों से लगाए रखते हैं। अब जैसे मैं ये सोचती हूँ कि मैं जपा करती हूँ, मेरा मन चाहे कहीं पे भी लगाओ, लेकिन मुझे ये संतुष्टि रहती है कि मेरे शरीर की एक कर्मेंद्री और एक इंद्री जपा में लग रही है, यही बहुत है। मुझ जैसे नीच व्यक्ति को कम से कम ये तो मिल रहा है, समझे, कैसे जपा कर रहे हैं, जीभ लग रही है, मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, और जपा कर रहे हैं तो एक उंगलियां चल रही हैं, एक कर्मेंद्री भी लग रही है, ठीक है ना। तो मैं यही मान रही हूँ कि भाई मेरी कम से कम ये 2 चीज़ें तो लग रही हैं जपा में, भगवान के नाम में, ईश्वर में, उनके कहे के अनुसार। अभी मन नहीं लग रहा है, मन भटक रहा है, इधर उधर भागता है, ठीक है, होगा, ये भी नाम असर प्रभाव डालेगा, वो भी होगा, लेकिन होगा जरूर। सेम सी यही बात है बस कहने में। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमें जो भगवान ने जो हमें एक सीख दी है कि इस शरीर के अंदर, आत्मा के अंदर जो मेरा अंश है उसे पहचानना है, उससे बात करनी है, उससे संबंध जोड़ना है। तो समझो हम सब चीज़ों को समझ जाएंगे कि वास्तविकता क्या है क्या। सामने बैठा व्यक्ति भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, सामने वाला व्यक्ति के अंदर भी कृष्ण है, मेरे अंदर भी कृष्ण है। इतनी सी बात समझनी है। इसको समझने का एक छोटा सा जो ये रास्ता मुझे समझ में आता है, वही मैंने डिटेल में बताने की कोशिश करी है। गलती होगी तो क्षमा चाहती हूँ बहुत बहुत।